Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैंने सोचा क्यों ना मैं आज फेस टू फेस बैठ करके आप लोगों से बात कर लूँ। हर रोज़ मुझे आप लोगों के बहुत सारे डीएम्स आते हैं और हर किसी का एक ही सवाल होता है, प्रियंका क्या आप और गौरव का सेपरेशन हो गया है? तो आज मैं इसी बात से पर्दाफाश करने वाली हूँ। हाँ, मैं और गौरव सेपरेटेड हैं। वेल, इस टॉपिक पे भी मुझे बात करनी है, लेकिन अभी नहीं। अभी आप शिवांशी का डांस एंजॉय करिए। इस टॉपिक पे हम लोग अभी आगे बात करेंगे। डोंट वरी, आज ही डिस्कस होगा इसी ब्लॉग पे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल वेयर लाइफ इज फुल ऑफ मस्ती, केओस, थोड़ा इमोशनल टच और हाँ, थोड़ी सी रियलिटी भी। आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल है क्योंकि गणपति विसर्जन के बाद हमारी फैमिली की फुल एक्शन मूवी चल रही थी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गणपति जी का विसर्जन हो चुका था और शिवांशी ने डांस फ्लोर में आग लगा दी थी अपने डांस परफॉर्मेंस से, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। मम्मी हाय बोलो। हाय। तो मम्मी और मैं मिलकर के बना रहे छोले और भटूरे। तो मुझे आते नहीं बनाने, तो वो बनाएंगे मम्मी। तो चलिए बना शुरू करते छोले। तो मेरे हाथ के लेजेंडरी छोले भटूरे भी रेडी थे, जो कि सबके दिल को जीत लिया था। तो ये कॉम्बो था शिवांशी की क्यूटनेस प्लस मॉम का देसी मैजिक प्लस मेरी मॉम का भी मैजिक, क्योंकि भटूरे में तो असली मेहनत मेरी मम्मी ने ही की थी। सी गाइस, घर में होने का सबसे बड़ा सुकून देख रहे हैं आप। मेरी मम्मी किचन में बना रही है मेरे लिए गरम गरम भटूरे और मैं यहाँ पे बैठ के खा रही हूँ। अपने घर में होने का सबसे बड़ा सुकून यही है, गरम गरम भटूरे खाने को मिलता है। तो अब आते हैं मेरी रियल लाइफ सुपर मॉम स्टोरी पर। सो गाइस, अभी मैं जा रही हूँ रेडी होकर के शिवांशी को लेने के लिए। और शिवांशी को लेकर के मुझे उसे थेरेपी सेंटर जाना है और उसी बीच में मुझे दादी का ही काम कराना। तो आज बहुत सारे काम हैं। तो आज मैं आपको दिखाती हूँ कि आखिर मैं मल्टीटास्किंग कैसे करती हूँ। तो लेट्स गो। तो अभी मैं निकल चुकी हूँ घर से दादी को लेकर के शिवांशी को स्कूल से पिक करने के लिए। तो हमारी गुड़िया रानी हमारे पास आ चुकी है। उसे स्कूल से मैंने पिक कर लिया है और स्कूल से पिक करके अब डायरेक्टली हम लोग जाएंगे शिवांशी के थेरेपी सेंटर। शिवांशी, लंच किया था? लंच किया है। मम्मा ने क्या दिया था लंच में? हाँ, क्या दिया था लंच में? बताओ ना। आज तो पोहा लेके गई थी ना शिवांशी? अच्छे पोहा खाना है। पोहा खाना है। आज तो दूसरी कार में आ गई शिवांशी। तो शिवांशी को मैंने थेरेपी सेंटर छोड़ दिया है और अब मैं जा रही हूँ बैंक। फिर सीधा शिवांशी को थेरेपी सेंटर ले जाकर थेरेपी के लिए छोड़ दिया और वहीं से सीधा दादी को बैंक वाले काम के लिए लेकर के गई। एंड गेस व्हाट, जब टाइम थोड़ा लेट हो गया ना, तो डैडी ने सुपर हीरो बन के शिवांशी को पिक किया थेरेपी सेंटर से। फिर दादी और मुझे भी बैंक से पिक कर लिया। सो अभी मैं वापस से शिवांशी के स्कूल जा रही हूँ क्योंकि गौरव ने ऑनलाइन ही कुछ गिफ्ट्स भेजे थे टीचर्स डे के लिए, शिवांशी के प्रिंसिपल और टीचर्स के लिए। तो मैं चाहती थी पर्सनली शिवांशी उनसे मिल करके उनको अपने हाथ से वो गिफ्ट दे। वेरी गुड। वेल, मेरी तरफ से भी बिलेटेड हैप्पी टीचर्स डे। फिर हम सब ने घर पहुंच करके एक सुपर स्वीट ट्रीट खाई, रबड़ी पूरी।
एकदम देसी मस्ती का मजा लेते हुए सब ने मिलकर एंजॉय किया, मुंह में घुलती मिठास और दिल में प्यार। और तभी अचानक मुझे एक पपी की आवाज आई। देखा, एक छोटा सा बच्चा पपी बहुत बीमार पड़ा था, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हमने उसे रेस्क्यू किया। तो उस पपी की हालत देखते हुए सबसे पहले तो मैं उसे वॉशरूम लेके गई, उसे अच्छे से हल्के हल्के हाथों से नहलाया, साफ किया, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था शायद उसको थोड़ी बहुत चोट भी लगी है। तो जब तक डैडी उसके लिए मेडिसिन लेकर के आ रहे थे उसकी चोट पे लगाने के लिए, तब तक मैंने उस पपी के लिए थोड़ा सा दूध निकाला। मुझे लगा थोड़ा सा वो खाएगा पिएगा तो उसे अच्छा लगेगा और थोड़ा ठीक भी हो जाएगा। शिवांशी इस नए मेहमान को देख करके तो बहुत ज़्यादा खुश थी, लेकिन इस पपी की हालत देख करके मुझे इसमें सच पे बहुत ज़्यादा तरस आ रहा था, क्योंकि वो अच्छे से कुछ खा पी भी नहीं पा रहा था। या तो उसका मन नहीं था या तो वो शौक में था। या तो पी लो दूध। और फिर थोड़ी ही देर में डैडी मेडिसिन ले आए और उस मेडिसिन को डैडी ने पपी की पूरी बॉडी में लगा दिया था, क्योंकि जगह जगह पे जब हम लोगों ने ध्यान से देखा तो उसे हर जगह छोटे छोटे घाव बने हुए थे और कुछ उन घाव में ना कीड़े लग गए थे। तो डैडी ने ये बीटाडीन लोशन है जो कि उसको लगा रहे हैं, इससे इन्फेक्शन भी नहीं होगा और वो जो कीड़े हैं वो भी मर जाएंगे। फिर फाइनली उसे आराम करने के लिए छोड़ दिया और अब दिखाते हैं कि शिवांशी क्या कर रही है। शिवांशी यहाँ पे लौकी मैश कर रही है, उसे ये करना पता नहीं कितना पसंद है। और अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो क्वेश्चन आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे बार बार, प्रियंका आपका गौरव का डाइवोर्स हो गया है, आप मुंबई क्यों नहीं जा रहे हैं। हेलो गाइस, तो आज मैंने सोचा क्यों ना मैं आज फेस टू फेस बैठ करके आप लोगों से बात कर लूँ। हर रोज़ मुझे आप लोगों के बहुत सारे डीएम्स आते हैं। और हर किसी का एक ही सवाल होता है, प्रियंका क्या आप और गौरव का सेपरेशन हो गया है। तो आज मैं इसी बात से पर्दाफाश करने वाली हूँ। हाँ, मैं और गौरव सेपरेटेड हैं, सिर्फ गूगल मैप पे। गाइस, सो मैं यहाँ हूँ कानपुर में अपने पेरेंट्स के घर में, क्योंकि शिवांशी का स्कूलिंग, थेरेपी, पूरा रूटीन मैनेज करना पड़ता है और मैं ये मैनेज करने में अकेले कैपेबल नहीं थी, मैं नहीं कर पा रही थी, टू बी वेरी फ्रैंक। सुबह से शाम तक मेरी लाइफ लिटरली मैनेजमेंट ऐप की तरह हो जाती है। स्कूल, थेरेपी, खाना, एक्टिविटीज़, मतलब माई इज इक्वल टू फुल टाइम इवेंट मैनेजर। सो अब गौरव वो रहते हैं मुंबई में, वहाँ उनका शूट होता है, मीटिंग्स होती हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं, जिम होता है, जिम, शूट, मीटिंग, प्रोजेक्ट एंड रिपीट। तो नेचुरली हमारा टाइम टेबल जो होता है ना वो थोड़ा सा लेफ़्ट थोड़ा सा राइट होता है एक दूसरे। जब उनका फ्री टाइम होता है तब मैं और शिवांशी बिजी होते हैं, तो कभी जब हमारी इवनिंग फ्री होती है तो उनके शूट होते हैं और या मीटिंग्स होते हैं। तो कुल मिलाकर के हमारा जो टाइम मैनेजमेंट है वो एक दूसरे से फिट नहीं बैठ पाता है। मतलब हमारा रिलेशनशिप अभी व्हाट्सएप वीडियो कॉल, फेस टाइम वाला कपल गोल्स है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी सिंपल सी चीज़ मैंने पहले क्यों नहीं बता दी। दरअसल मैं ना आपसे आराम से बैठ कर के ये सारी चीज़ें क्लियर बात करना चाहती थी। तो कभी टाइम नहीं होता था, कभी मैं अपनी पर्सनल लाइफ में बिज़ी होती थी, मैं कभी अपने शूट को भी मैनेज कर रही होती थी, कभी ऐसा होता था कि शिवांशी के काम और अपने शूट्स में बैलेंस बिठाना होता। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती थी कि बैलेंस नहीं हो पा रही थी। आपने खुद भी देखा कि मैं व्लॉग भी रेगुलर नहीं अपलोड कर पा रही थी। तो ये सबसे बड़ा रीज़न था कि मेरे से मैनेज नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब जो भी आपके क्वेश्चन होंगे उन सब के मैं आंसर दूंगी, जितना मेरे से हो पाएगा, पॉसिबल होगा, मैं ज़रूर से ज़रूर आपके सवालों के जवाब दूंगी। लेकिन अब आपको जो भी क्वेश्चन करने हैं आप फ्रीली क्वेश्चन करिए, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, आई प्रॉमिस। तो गाइज क्लियर कर दूँ, सेपरेशन सिर्फ गूगल लोकेशन का है, हार्ट वाला नहीं। तो मैंने और गौरव ने दोनों ने मिलकर के डिसाइड किया है, दोनों ने मिलकर के डिसीजन लिया है कि अभी शिवांशी की चीज़ें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
उसको टाइम देना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसी वजह से मैं कानपुर में रह करके शिवांशी की सारी चीज़ें मैनेज कर रही हूँ और गौरव मुंबई में रह करके अपने प्रोजेक्ट्स मैनेज कर रहे हैं। तो जब तक शिवांशी का बेस स्ट्रांग नहीं हो जाता, मैं यहीं पे कानपुर में रहने वाली हूँ, तब तक गौरव कभी कभी आते रहेंगे, कभी कभी मैं मुंबई चली जाऊंगी। सो गाइज, आई थिंक मिस्ट्री सॉल्व हो गई है। नो डाइवोर्स, नो ड्रामा, बस एक छोटा सा गूगल मैप का डिस्टेंस, बाकी लव, केयर और फैमिली सब कुछ ठीक है, डोंट वरी। कभी आपको ऐसा लगा है कि आप और आपके पार्टनर एक ही घर में रह करके डिफरेंट टाइम जोन में जी रहे हैं? आई थिंक काफ़ी सारे लोगों के घरों में ये चीज़ें होती हैं। अगर ऐसा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिएगा। लाइक, शेयर एंड कमेंट हमेशा याद रखिए। और हाँ, अगली बार कोई पूछे सेपरेशन हुआ है कि नहीं गौरव और प्रियंका के बीच में, तो इतना बोलना कि हाँ, सेपरेशन हुआ है, लेकिन बस पिन कोड का। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे एनर्जेटिक, बाय बाय, टेक केयर। तो दोस्तों, आज का व्लॉग यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको हंसी, थोड़ी इमोशनल टच और रियल लाइफ मस्ती का कॉम्बो पसंद आया हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी दबा दो। अगली बार और भी क्रेजी मूवमेंट्स लेकर आऊँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुद का और फैमिली का ख्याल रखो। बाय बाय, लव यू ऑल।